बसपा पार्षद टिकट के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पेश की दावेदारी। धौलपुर की प्रमुख खबर। दिनांक 26 अगस्त 2026 को आगामी नगर परिषद चुनावों को लेकर पूर्व बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा के निवास पर विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं संभावित प्रत्याशी पारदर्श पद का टिकट लेने के लिए अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे। इस अवसर पर पूर्व बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा वार्ड में पार्टी के जनाधार, सक्रियता, जनसंपर्क एवं प्रत्याशी की जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देते हुए टिकट दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में लगभग प्रत्येक वार्ड से 3 से 4 संभावित प्रत्याशियों ने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। ऐसी स्थिति में पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवाकर मजबूत एवं जिताऊ प्रत्याशी के नाम पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन विभिन्न वार्डों से बसपा को समर्थन देने वाले मतदाता, कार्यकर्ता एवं टिकटार्थी बड़ी संख्या में बसपा कार्यालय पहुंच रहे हैं। आज आमजन के बीच बसपा के प्रति बढ़ते समर्थन को देखते हुए टिकट के दावेदारों में भी पार्टी के प्रति उत्साह और विश्वास लगातार बढ़ रहा है। बसपा जिला अध्यक्ष प्रवीण भास्कर ने कहा कि जिले की पूरी कार्यकारिणी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा सर्वसम्मति एवं लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। विभिन्न वार्डों से लगातार सामने आ रही टिकट की दावेदारियों को देखते हुए बसपा के कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल है। पार्टी द्वारा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगर परिषद चुनाव में मजबूत संगठन और प्रभावी जनसंपर्क के साथ मैदान में उतरने की तैयारी की जा रही है। आप लोगों को कष्ट दिया, यहाँ तक कैंडिडेट लेके आया है। हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं था कि ऑल द वे वहाँ से लेके आ रहे हैं, ढो रहे हैं। दिखावा नहीं है, ये दिखावा नहीं करना चाह रहे हो। हमारा मकसद है कि कैंडिडेट के संग जनाधार कितना है, क्या कैंडिडेट के संग वाकई वहाँ की जनता है कि नहीं है, क्योंकि हम टिकट इसलिए दे रहे हैं कि सब टिकट जीत। पालिका चुनाव और त्योहारों को लेकर एसपी कलेक्टर ने ली सीएलजी की बैठक। बाड़ी की प्रमुख खबर। धौलपुर कलेक्ट्रेट सिनी द्विवेदी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मंगलवार को बाड़ी का विजिट किया। नगर पालिका चुनाव को लेकर सबसे पहले उन्होंने एसडीएम कार्यालय में बनाए गए चुनाव कार्यालय से जुड़े सभी कार्मिकों की बैठक ली और उनको आवेदन प्रक्रिया से लेकर मतदान तक की चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से भयमुक्त होना चाहिए। बैठक के बाद कलेक्टर और एसपी ने कोतवाली थाने में आयोजित सीएलजी बैठक में पहुंच सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र एवं अन्य से शहर की समस्याओं का भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि शहर में सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। मतदान से जुड़े किसी भी कार्य में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका चुनाव को लेकर 27 तारीख से आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। 31 अगस्त तक आवेदन जमा होंगे। 3 सितंबर तक आवेदन वापस लेने का समय रहेगा। इसके बाद चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने उपखंड अधिकारी अमित वर्मा से शहर के कुल वार्डों और मतदान केंद्रों की भी जानकारी ली। साथ में हर बूथ पर पर्व से ही सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसपी विकास सांगवान ने बताया कि आपराधिक तत्वों को किसी भी दृष्टि से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व से ही ऐसे लोगों को पाबंद किया जा चुका है। यदि कोई धनबल या भुजबल की बात सामने आती है तो सीएलजी सदस्य उन्हें जानकारी दें। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि बिना भय के निष्पक्ष रूप से बिना प्रलोभन के मतदान करें और अपने वार्ड से एक अच्छे व्यक्ति को नगर पालिका में पहुंचाएं, जिससे शहर से जुड़े नगर पालिका में अच्छे बोर्ड का गठन हो। बैठक में उपखंड अधिकारी अमित वर्मा, तहसीलदार जगवीर सिंह बेनीवाल, नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, सीओ महेंद्र कुमार, कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा के साथ अन्य मौजूद रहे। चुनाव के संदर्भ में बाड़ी नगर पालिका के विजिट किया, इसमें सबसे पहले एसडीओ कार्यालय में आरओ साहब, जो नगर पालिका के आरओ है वो एसडीओ, उनके साथ वहाँ पे जो चुनाव के विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी है उनसे भी डिस्कशन हुआ। हाल ही में जो नाम निर्देशन के जो पूरा प्रक्रिया है उसके संदर्भ में, मतदान केंद्र के संदर्भ में और कितने वार्ड है, कितने मतदान केंद्र है उसके संदर्भ में, और जो भी वहाँ पे जो भी समुदायों के जो बनावट है उन सभी के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद यहाँ पे सीएलजी मीटिंग एसपी साहब और एसएचओ साहब, डीवाईएसपी साहब, इनके साथ सभी समुदाय के लोगों से किया। ये आने वाले त्योहारों के संदर्भ में और आने वाले नगर पालिका इलेक्शन के संदर्भ में यहाँ पे चर्चाएं की गई और लोगों के जो विभिन्न मुद्दे, सामाजिक मुद्दे
डेवलपमेंटल इशू, इन सभी के बारे में चर्चा की गई। और आने वाले इलेक्शन में बिल्कुल किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना मतदान करने के लिए सभी से अनुरोध किया। सीएलजी मीटिंग में सर प्रमुख मुद्दा क्या रहा, क्या समस्या सामने आई आप लोगों की? सीएलजी मीटिंग में बेसिकली जो लोगों की समस्या है, जो प्रतिदिन जो नगर पालिकाओं में देखा जाता है, जैसे जल भराव की समस्या है, सफाई की समस्या, रास्ते की समस्या, ये सभी समस्याओं के बारे में लोगों ने बताया। और साथ ही उनको बताना पड़ा, क्योंकि अभी हाल ही में एमसीसी चल रहा है, कोई ऐसे नया प्रस्ताव हम नहीं ले सकते हैं। चुनाव के बाद जब काउंटिंग हो जाएगी, नए बोर्ड बनेंगे, तो बोर्ड के माध्यम से जो भी प्रस्ताव है वो लेके आगे डेवलपमेंटल कार्य कर सकते हैं। यही सूचना है उनको दिया गया। सर, नगरपालिका चुनाव को लेकर क्या आमजन से अपील है आपकी? आमजन से यही अपील है कि आप किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना, चाहे वो फ्रीबीज हो, चाहे वो मदिरा हो, कोई अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, ताकि सज्जन व्यक्ति जो सभी के हितों को साधते हुए काम करने वाले निर्वाचित होकर आए और यहाँ के जनता की सेवा कर सके। उन्हें ऐसे लोगों को चुनने के लिए लोगों से अपील की। सर, चुनाव में बैड एलिमेंट्स व्यवधान डालते हैं, तो उनके लिए क्या इंतजाम किया गया है आपके द्वारा? चुनाव में जो भी लोग हैं, जो स्ट्रीट शीटर है, मजल पावर यूज नहीं है कोर्ट में पुलिस वाला, तो वहाँ पर बहुत क्राइम होता है गुमट में चौराहे पे, तो 2 साल से कोई इंच नहीं लगाए, तो वहाँ भी गुमट में लगाया जाए। और एक साहब बच्चन पहले से गुमट में ऐसा जाम लगा रहता है, साथ टेम्पू वगैरह खड़ी रहती हैं, हाँ, तो सब गुमट में बहुत जाम लगा रहता है, तो उस पर भी आपसे निवेदन है, एक साथ गुमट चौकी पे लगानी करता है। चौकी पे ये बताओ, जो ये बता रहे हैं कि उस रास्ते पे लोग 10 फीट के जमीन छोड़ते हैं, अपना अतिक्रमण लोग करते हैं। गुमट चौक सुबह 9 बजे का टाइम दिया है सर, मौसम के हालात की वजह से तो 2 साल से कोई इंच नहीं लगाए, तो वहाँ भी गुमट में लगाया जाए। और एक साहब बच्चन पहले से गुमट में ऐसा जाम लगा रहता है साथ। और ज्यादातर दोपहर के बाद तो ये हालत हो जाती है अफवाहों की, अफवाहें बहुत बढ़ जाती है, फलाने को पूछ दिया साहब, फलाने बात में फलाने, जब वहाँ मिलता जब वो लेकिन एक मोटरसाइकिल 5-6 दिन बाद मैं आपको निवेदन करूँ, मदद करेंगे और सक्रिय रहेंगे तो अपना चुनाव निहालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 शातिर चोर गिरफ्तार, सामान बरामद। धौलपुर की प्रमुख खबर। निहालगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए भाभा साहब के बाड़े में हुई चोरी का खुलासा कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में एवं थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुरैना, आगरा, मथुरा में दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे 12 चांदी के सिक्के, बिछुआ, पाजेब, चांदी के कछुआ, गणेश जी की मूर्ति को बरामद किया गया है। एएसआई योगेंद्र दिघड़ा एवं विशेष टीम हेड कांस्टेबल डीडी शर्मा द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया गया। कार्यवाही में कांस्टेबल डीके शर्मा एवं सौरभ कपासिया की विशेष भूमिका रही है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के निर्देशानुसार नकबजनी की वारदातों के खुलासे करने के अभियान के तहत थाना निहालगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लक्की पुत्र सलाउद्दीन निवासी मदीना कॉलोनी, सुलेमान पुत्र दौलत निवासी मदीना कॉलोनी और सोनू नारायण सिंह निषाद निवासी मदीना कॉलोनी को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित की है, जिन्होंने लगभग 1 माह पूर्व यानी कि 26 जुलाई 2026 को भाव साहब के बाड़े में एक शून्य मकान में ताला तोड़कर नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था। और उस वारदात के दौरान उन्होंने चांदी के कुछ सिक्के, कुछ मूर्तियां और आभूषण इत्यादि चुराए थे। मुलजिमों को प्रकरण से कड़ी जोड़ते हुए गिरफ्तार किया है। विभिन्न टीमें नियोजित करके उनकी गिरफ्तारी की है और साथ ही साथ नकबजनी में गया हुआ सामान
जिसमें करीब 12 सिक्के और करीब एक चांदी का कछुआ और कुछ मूर्तियां और कुछ जेवरात शामिल हैं। उनको हमने रिकवर भी किया है। मुलजिम चूंकि उनके पूर्व के भी मुकदमे रहे हैं, तो संभवतः अन्य वारदातों के खुलासे का भी संभावना है। उस संबंध में अनुसंधान जारी है। चंबल पाइपों के लिए खोदे गए गड्ढे पशुओं के लिए बने मुसीबत। धौलपुर की प्रमुख खबर। सरानी खेरा के निकटवर्ती गांव भगतपुरा में कुछ महीनों पहले शिव शक्ति कंस्ट्रक्शंस ने किसानों के खेतों में गड्ढे खोदे थे, जिसमें चंबल लाइन के पाइप डाले गए। अब वर्षा के चलते खेतों में गड्ढे हो गए। इन गड्ढों में आज एक गाय का एक बछड़ा उसमें फंस गया और काफ़ी देर के बाद भी नहीं निकल पाए। तब ग्रामीणों को पता चलते ही उसे निकाला गया और उसका इलाज किया गया। ठेकेदार की कंपनी द्वारा खोदे गए इन गड्ढों में पानी भर जाने से दलदल जैसा बन गया है, जिसमें आए दिन पशुओं के साथ आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रशासन ध्यान दें। उत्तम सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। चंबल के पैप बड़े बड़े डेरे, इनमें पशु फंस जाते हैं और हॉस्पिटल गए तो कोई सुनासेठी नहीं है रही है। खेरा सरानी और क्या परेशानी आ रही है? पशु गड्ढों में से रोज मर रहे हैं, बदबू फैल जाती है। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम जयपाल है। मेरा गांव भगतपुरा, पोस्ट सरानी खेड़ा, जिला धौलपुर है। यहाँ 2-3 महीने पहले अभी इधर चंबल के जो बड़े बड़े पाइप एक शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन करके एक फर्म है, वो डाल के गई है, जो प्रॉपर खेत में लेवलिंग उन्होंने नहीं किया है। इस वजह से बारिश के मौसम में अभी आए दिन जो पालतू पशु हैं, किसानों के आवारा पशु हैं, वो गड्ढों में गिर के उनकी मौत हो रही है। उनकी मौत हो जाने की वजह से जो भी उनका सब है, उनको सही से जो भी छत-विचित हालत में हो जाते हैं, जिससे पूरे गांव का बदबूदार माहौल हो गया है। धन्यवाद। हजरत मोहम्मद साहब का मनाया गया जन्मदिन। भाईचारे के साथ निकाला ईद मिलादुन्नबी का जुलूस। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे में ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह जुलूस प्रतिवर्ष आयोजित होता है। इसे प्रमुख समाज सेवी और मदरसा कमेटी के सदर अफसर पठान ने हरी झंडी दिखाकर शाही जामा मस्जिद से रवाना किया। जुलूस शाही जामा मस्जिद से शुरू होकर थाने के सामने पुराने गर्ल्स स्कूल के रास्ते हाट मैदान, राम खिलाड़ी चौराहा और पुलिस चौकी के सामने से गुजरा। यह पीर की मस्जिद होते हुए वापस शाही जामा मस्जिद पर समाप्त हुआ। अफसर पठान ने बताया कि जुलूस का जगह जगह पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोगों ने भी इसमें भाग लिया, जिससे राजाखेड़ा में आपसी भाईचारे और प्रेम का संदेश एक बार फिर मजबूत हुआ। इस अवसर पर मस्जिदों और घरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया था। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी और हजरत मोहम्मद साहब के बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। समाज सेवी और मदरसा कैशियर आजाद अब्बासी ने इस मौके पर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासन का सहयोग करने और शांति बनाए रखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने की अपील भी की। इस अवसर पर दोनों मस्जिदों के मौलवी नूर वेज मिर्जा, अफसर पठान, आजाद अब्बासी, शकील पठान, रफ़ी खान, फ़कीरा खान, रंजन खान, बादशाह, मुन्ना खान, शौकत अली, आशिक अली, शाहिद अली, उस्मान खान रमज़ानी, पप्पू खान मंसूरी, मुन्ना खान और सुलेमान खान सहित समस्त मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। रैली को वीडियो बना लियो, रैली को पूरी को आओ मेरा नंबर भेज वीडियो बना के देर रात स्कूटी पर निकले कलेक्टर, परकोटे में देखी सफाई व्यवस्था। जयपुर की प्रमुख खबर। शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लेने जिला कलेक्टर संदेश नायक मंगलवार देर रात सड़कों पर निकले। खास बात यह रही कि कलेक्टर सरकारी वाहन के बजाय स्कूटी से परकोटे में निरीक्षण करने पहुंचे। अजमेरी गेट से स्कूटी पर सवार होकर निकले कलेक्टर के साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर पूर्व नरेंद्र कुमार वर्मा रहे। एडीएम वर्मा ने स्कूटी चलाते हुए कलेक्टर को शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा कराया। देर रात किए गए इस दौरे के दौरान कलेक्टर ने परकोटे के विभिन्न इलाकों में सफाई व्यवस्था देखी और मौके की स्थिति का अपडेट लिया। इसके साथ ही निकाय चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता की स्थिति और उससे जुड़े अपडेट भी अधिकारियों से लिए। कलेक्टर ने नालियों की सफाई, रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था की बीट
खाने पीने की दुकानों पर जमा कचरा आदि के निस्तारण की जानकारी ली। बता दें कि संदेश नायक की कार्यप्रणाली को प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय और प्रभावी माना जाता रहा है। वे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के सचिव की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके बाद उन्हें जयपुर जिला कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई। कलेक्टर पहले भी स्कूटी पर शहर का जायजा लेने निकल चुके हैं। देर रात का यह दौरा शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सक्रियता के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान उपायुक्त स्वास्थ्य ओम थानवी, उपायुक्त राजस्व नवीन भारद्वाज भी मौजूद रहे। जयपुर से BBN ब्यूरो रिपोर्ट। संत श्री हरिगिरी महाराज जी के आश्रम पर आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में पहुंचे कलेक्टर श्रीनिधि वीटी। धौलपुर की प्रमुख खबर। संत श्री हरिगिरी जी महाराज के सानिध्य में श्री राम जानकी नर्मदेश्वर मंदिर शेखपुर मोरौली स्थान पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें 1600 मीटर की रनिंग एवं 200 मीटर की रनिंग एवं लॉन्ग जंप, लंबी कूद एवं गोला फेंक प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवानों ने हिस्सा लिया, जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रतिभागियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर उपस्थित रहे। महाराज जी ने नौजवानों को संबोधित करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें, नशा नहीं करना चाहिए, नशे से अपने शरीर में बीमारियां होती हैं। खेलकूद व शिक्षा की ओर ध्यान देने को कहा गया। जिला कलेक्टर द्वारा सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया एवं भविष्य के लिए स्टेडियम को लेकर आश्वासन दिया। उपस्थित लोगों ने जिला कलेक्टर का ताली बजाकर धन्यवाद किया। संत श्री हरिगिरी महाराज जी ने पहले भी अनेक प्रकार से नौजवानों को आगे लाने के लिए विभिन्न प्रकार से आंदोलन चलाए, जैसे कि मृत्यु भोज, शादियों में बाजे बंद करना एवं शराब बंदी मुख्य रूप से बड़ा आंदोलन रहा है एवं दहेज बंदी व बेटियों की शिक्षा के लिए विशेष रूप से सभी ग्रामीणों को प्रेरित किया गया है एवं बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया है। लोगों को नशे से दूर रखने का काम प्रगतिरत रखा, लोगों को, समाज को, सभी परिवार को बचाने का काम किया और साथ ही जो दहेज कुरीति है उसको भी दूर करने के लिए प्रयास किया, क्योंकि समाज जो है परिवार से बनता है और परिवार शुरू ही अगर पैसे से होता है, लेन देन से होता है, तो उस परिवार का भी नाश होगा और समाज का भी विनाश होगा। और महाराज आपने जो काम किया है बहुत देश सेवा के लिए बहुत ही बड़ा काम है। और महाराज कह रहे थे कि यहाँ पे हर सप्ताह भाग दौड़ प्रतियोगिता, फुटबॉल ये सब कराते थे। महाराज जी मुझे अपना जो स्कूल की याद आ रही है। मैं रामकृष्ण विद्याशाला में रामकृष्ण मिशन में पढ़ाई किया था। उसमें स्वामी विवेकानंद उन्होंने कहा था कि पूरा दिन पूजा पाठ करने से अच्छा है कुछ समय जाके फुटबॉल खेलो। उनके कहा हुआ शब्द है, उनके कहा हुआ शब्द और आज आपके मुंह से जो सुना, दोनों एक ही। आपने ये कहा कि ये पिछड़ा इलाका है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ ये पिछड़ा इलाका है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितना पानी यहाँ उपलब्ध है, जितना हरियाली यहाँ उपलब्ध है, और कई जगह पे हम जाके देखते थे, मैंने राजस्थान के कई जगह पे रहा हूँ, कुछ जगह पे इतने रेतीले इलाके हैं, पानी
बूंद पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे पानी इतना है, चंबल नदी बह रही है, रेता इतना है और इतना पत्थर है, तो लोग उसी में खुश है। तो कब तक लोग ग्रामीण क्षेत्र अनपढ़ वैसे हैं, बोर्ड जानते ना ने, और या चंबल की भाषा है। वैसे हम पूरे देश में विदेश में भ्रमण करे हुए, दक्षिण भारत में रामेश्वर, कन्याकुमारी, जितने तीर्थ थे पैदल यात्रा, और हमें उत्तर भारत से दक्षिण भारत में ज्यादा आस्तिक भाव मिले हुए, देवस्थान मिले हैं और भैया बड़ी श्रद्धा मिली है। हम कलेक्टर साहब को बार बार वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। पिछड़ा हुआ क्षेत्र कल तो तुम्हारे कहा जाए 21,000 लाखों नाम करते हैं भैया। बहुत नारायण भगवान। हम अपने अधिकारी कलेक्टर साहब से विनती कर रहे हैं कि भैया शायद कछु जमीन मिल जाएगी तो जमीन तुम्हें उपलब्ध कराएंगे, पर इन बच्चों को निराश नहीं होना पड़े। स्टेडियम बने दौड़ के लिए, व्यायाम के लिए, तो आपसे प्रार्थना है 2 शब्द इनके लिए आप कहें। बोल गुरुदेव जी वेलकम। एक बार सभी लोग बैठ जाए और शांति से सुने, बीच में मत बोला करो। भैया संत हरिगिरी महाराज जी, यहाँ पे उपस्थित सभी साधु सैंपू में मुस्लिम समाज ने निकाला जुलूस, हिंदुओं ने किया स्वागत। सैंपू की प्रमुख खबर, कस्बा में ईद ए मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया, हिंदू समाज ने किया स्वागत। कस्बे में ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर जुलूस निकाला गया। जुलूस कस्बे के मुख्य मार्गों से होकर गुजरा, जहां जगह जगह हिंदू समाज के लोगों द्वारा स्वागत एवं सत्कार किया गया। इस दौरान लोगों ने आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। जुलूस के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैंपू थानाधिकारी अमित शर्मा स्वयं मौके पर मौजूद रहे। पुलिस टीम ने पूरे आयोजन पर नजर रखते हुए व्यवस्थाओं को संभाला। कार्यक्रम के दौरान हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया। जलभराव से बिगड़े हालात, 25 परिवारों का आवागमन बाधित। मनिया धौलपुर की प्रमुख खबर, उपखंड क्षेत्र के मांगरोल गांव में पिछले लगभग 1.5 महीने से पोखर का गंदा पानी मुख्य मार्गों पर जमा होने से ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव विकराल रूप ले चुका है, जिससे करीब 25 घरों का संपर्क मुख्य मार्ग से पूरी तरह कट गया है। इस समस्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज करते हुए उनकी कार्यशैली की कटु आलोचना की है। स्थानीय निवासियों में ऐदल राजपूत, सोनू राजपूत, सुल्तान सिंह, मुन्नी देवी और माता प्रसाद राजपूत ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि पिछले 20-25 दिनों से गांव का मुख्य रास्ता जलमग्न है। इसके चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CSC, आंगनबाड़ी केंद्र और स्थानीय मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पूरी तरह बाधित हो चुके हैं। स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों को रोज गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे हादसों का शिकार डर बना हुआ है। 25 परिवारों का संपर्क कटने से दैनिक उपभोग की वस्तुओं की आपूर्ति और आपातकालीन स्थिति में अस्पताल पहुंचना भी बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पंप लगाकर जल निकासी कराई जाए और सड़क की मरम्मत कर ग्रामीणों को इस नगरीय जीवन से राहत दिलाई जाए। तो जाओ क्या जो बना रहे हैं जरूरी है, देख लो। मेरा नाम ऐदल सिंह है और मेरा निजी स्थान यही मोहल्ले में है। जो आज की तारीख में जो बरसात का पानी है, इसमें बहुत सारी जगह पानी बढ़ा हुआ है और आने बाद जाने के लिए रास्ता, ये मेन रास्ता है और मेन रास्ते में अवरुद्ध होने के कारण बूढ़े बड़े बच्चे, बुजुर्ग और सभी परेशान हैं। आप भी अभी देख सकते हैं, एक जो किसान है अपने मवेशियों को अड्डे पे ले जा रहा है और वो पानी में निकाल के ले जाता है और यहाँ कई प्रकार के जीव जंतु हैं इसके अंदर
और अपने पास ही सरकारी आंगनबाड़ी है वो बंद पड़ी हुई है। पीछे मेरे जस्ट पीछे सरकारी हॉस्पिटल है और कचरा पात्र भी है और बहुत सारी जो सरकारी योजनाएं हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से निदान पाने के लिए प्रयास करें और ग्रामीण भी इस जगह के लिए खाली यानी साफ़ सफाई करने के लिए धरने प्रदर्शन करने की कोशिश करें और करेंगे। आने वाले समय में अगर यह सुनवाई नहीं हुई तो यह सरकार से निवेदन है, जल्दी से जल्दी भाई साहब आपसे भी निवेदन है, मीडिया प्रभारी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या से निदान पाने की कृपा करें। जल भराव की समस्या से कितने परिवार होंगे यहाँ जो इस समस्या से पीड़ित हैं? कम से कम 100 के आसपास परिवार हैं और मेन रास्ता होने के कारण आप देख सकते हैं और प्रशासन भी आकर के इसे जांच कर ले कि वास्तविक मेन रास्ता है कि नहीं, और सभी परेशान हैं। और जो बच्चे हैं रोज़ाना विद्यालय जा रहे हैं वे भी 4-5 दिन से जा नहीं रहे। यहीं का रहने वाला हूँ, इसी बस्ती का। और यहाँ जल भराव से बहुत परेशानी है, बहुत ज़्यादा। आदमी की रास्ता बंद हो गई है और पानी में पड़ के आवते हैं, पानी में स्वयं बैठ रही है आदमी के में। और आंगनबाड़ी भी है, बच्चों पढ़ गए आवते हैं आंगनबाड़ी पे, जो मान लो ये पढ़ गए उतने बंद हैं। हॉस्पिटल है वो बंद पड़ा हुआ है और समस्या से गंभीर रह रही है। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू है जी। मैं इस पानी की जल भराव की समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि हर आदमी तो बीमार हो रहा है, इसमें मच्छर काट रहे हैं, इतनी मच्छर पैदा हो गए हैं कि कोई सीमा नहीं है। हमारी आंगनबाड़ी है वो भी बंद पड़ी हुई है, पीछे हमारा हॉस्पिटल है वो भी बंद पड़ा हुआ है। इतनी समस्या गंभीर हो चुकी है कि कोई प्रशासन इसकी सुन ही नहीं रहा है। ग्राइंडर ऐप के जरिए युवकों को सुनसान स्थानों पर बुलाकर ब्लैकमेल लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। जयपुर की प्रमुख खबर। जयपुर पश्चिम पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी समलैंगिक डेटिंग ऐप के जरिए युवकों से संपर्क करते थे और उन्हें सुनसान जगहों पर बुलाकर उनके साथ मारपीट, ब्लैकमेलिंग और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। करधनी थाना पुलिस की विशेष टीम ने सूचना संकलन और निगरानी के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में अनिल रोलानिया और मदन नेहरा शामिल हैं। वारदात में इस्तेमाल की गई स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके अन्य वारदातों तथा संभावित सहयोगियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। जयपुर पश्चिम पुलिस की इस कार्रवाई से ऐसे गिरोहों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 2 किए गिरफ्तार। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्यवाही करते हुए 45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में स्मैक सप्लाई करने और मंगवाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक चौपहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार 25 अगस्त 2026 को CST आयुक्तालय जयपुर से सूचना मिली थी कि झालावाड़ से स्मैक की सप्लाई के लिए जयपुर आने वाले हैं। सूचना के बाद सिंधी कैंप पुलिस ने स्टेशन रोड पर सघन निगरानी और चेकिंग शुरू की। इसी दौरान पुलिस ने अकलेरा जिला झालावाड़ निवासी दिनेश तंवर और जयपुर में मादक पदार्थ मंगवाने वाले मोहम्मद कय्यूम को स्मैक की डिलीवरी लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इनके कब्जे से 45 ग्राम स्मैक बरामद हुई और कार नंबर RJ 45 CD 6445 जब्त की गई। पूछताछ में सामने आया है कि दिनेश तंवर मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है और वह झालावाड़ निवासी कैलाश तंवर से स्मैक खरीदकर जयपुर में मोहम्मद कय्यूम को सप्लाई करने आया था। पुलिस अब झालावाड़ नेटवर्क और जयपुर में मादक पदार्थ की सप्लाई चेन के बारे में गहन पूछताछ कर रही है। सिंधी कैंप पुलिस के अनुसार नशे के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। इससे पहले भी 18 जुलाई को 104 ग्राम स्मैक और 26 जुलाई को 36 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया जा चुका है।
हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।